देखो आज दूसरी क्लास है अकाउंट्स की 11th क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक टर्म्स एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल। आज जब हम बात करेंगे वो करेंगे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब हम जनरल पढ़ेंगे वहाँ बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। और ये पूरा अकाउंट्स का बेसिक है, समझो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है तो पहले समझते हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। तो एक वर्ड लिखा मैंने DEBIT डेबिट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DER और यही लिखा मिलेगा आपको। एक होता है क्रेडिट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CR। ये CR मतलब करोड़ नहीं है, क्रेडिट है। बैंक का पासबुक देखना उसमें भी ये DER CR वर्ड मिलेगा आपको, पासबुक की एंट्री जो होती है। अभी तो आप नया पढ़ रहे हो ना अकाउंट्स, ये तो सुना नहीं है, लेकिन जो बैंक में आपने पासबुक में एंट्री करते उसमें देखना अमाउंट आगे लिखा होता था DER CR। मैं बचपन में समझता था CR मतलब करोड़। तो एक बार देखा पापा के अकाउंट में लिखा था 1500 और आगे लिखा था करोड़। 1500 करोड़, जब बचपन में पढ़ते थे CR करोड़, CR हो अरे करोड़ करोड़, अब 1500 करोड़। मांगता हूँ 10 रुपए की आइसक्रीम खिला दो तो कहते पैसे नहीं है, 1500 करोड़ है। बाद में जब 11th में आया कॉमर्स पढ़ी तो पता चला अरे CR तो क्रेडिट होता है, मतलब 1500 रुपया ही था। तो CR मतलब क्रेडिट और DR मतलब डेबिट। अब देखो रूल्स क्या बनाए गए हैं, ये लिंक है पिछले वाले से। अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं आता तो ये रूल आपके किसी काम के नहीं है, क्योंकि रूल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। तो जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा किस चीज के बारे में, या तो वो एसेट्स होगा या फिर वो लायबिलिटीज होगा या फिर वो कैपिटल होगा या फिर वो एक्सपेंसेस होगा या फिर वो रेवेन्यू होगा। यही पढ़ा आपने और इन्हीं के लिए रूल है। अब देखो रूल से पहले समझो, देखो क्या होता है अकाउंट अगर हम बनाते हैं उस अकाउंट में दो साइड होती है। एक ये वाली साइड जिसे हम क्या कहेंगे लेफ्ट साइड, और एक ये वाली साइड जिसे कहा जाता है राइट साइड। तो अकाउंट में कभी भी हम लेफ्ट और राइट साइड यूज नहीं करेंगे, हम अकाउंट में यूज करेंगे ये जो साइड होती है दैट इज डेबिट साइड और ये वाली साइड क्रेडिट साइड। तो आगे चल के आपको अकाउंट ही बनाना है तो अकाउंट के लिए रूल्स है कि डेबिट में कब आएगा क्रेडिट में कब आएगा। तो रूल्स क्या है, पहले तो समझ लो साइड कौन सी होती है, ये वाली साइड जो ये डेबिट साइड है क्रेडिट। तो याद रखना आप कोई भी अकाउंट देखोगे तो आप क्या बोलोगे, इसको डेबिट साइड इसको क्रेडिट साइड। अब देखो इनके लिए रूल है, ये क्या हो सकता है, या तो ये इंक्रीज हो सकते हैं यानी बढ़ सकते हैं, या फिर डिक्रीज हो सकते हैं यानी घट सकते हैं। क्योंकि ना एसेट्स या तो बढ़ेगा या घटेगा और थोड़ी ना कुछ होगा। तो बढ़ने पे एसेट्स के लिए देखो रूल क्या, एसेट्स के रूल है बढ़ेगा तो डेबिट मतलब DR शॉर्ट में, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज के लिए बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, मतलब इसका उल्टा है। कैपिटल के लिए भी सेम रूल लायबिलिटीज वाला, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंस का रूल है बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। रेवेन्यू के लिए बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो ये आपको रूल याद रखना, तो मैं ये शॉर्ट में लिख देता हूँ रूल। देखो आपने क्या पढ़ा एसेट्स और एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंस के लिए सेम रूल है, इनका बैलेंस होता है डेबिट, यानी ये बढ़ेंगे तो डेबिट किया जाएगा, घटेंगे तो क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, यानी बढ़ेंगे तो क्रेडिट किया जाएगा, घटेंगे तो डेबिट किया जाएगा। ये कैसे किया जाएगा, जब आप अकाउंट बनाओगे तो किया जाएगा। एक नंबर में MCQ में पूछा जा सकता है कि हाँ ये अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा। तो अगर आप इसको देखो ध्यान से, पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि रूल क्या है। तो रूल है एसेट्स और एक्सपेंस के लिए रूल है इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिट एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड एसेट्स विल बी क्रेडिट। और लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू के लिए रूल क्या है, तो लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू के लिए रूल है उसका अपोजिट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज रेवेन्यू एंड कैपिटल विल बी क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज रेवेन्यू कैपिटल विल बी क्रेडिट। जो मैंने ये शॉर्ट में यहाँ पे ये जो शॉर्टकट में बना रखा है। कभी कभी इनका बैलेंस पूछ देगा, इनकी डिग्री ना पूछ के बैलेंस पूछा, बताओ मशीनरी का कौन सा बैलेंस, तो मशीनरी क्या है एसेट्स, एसेट्स का बैलेंस डेबिट। तो एसेट्स और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस। ये देखो इसको फटाफट देखो, मतलब आपने इसमें इतना देखा कि डेबिट क्रेडिट। अब देखते हैं पहला हो गया पहली क्लास, ये दूसरी क्लास। अब देखो मिटा देता हूं इसको, मिटाते हैं यहां से यहां तक। अब आते हैं क्वेश्चन की कहानी के ऊपर। तो देखो अगर आपको यही नहीं पता क्लासिफिकेशंस तो क्या आप ये रूल लगा पाओगे। मैंने बोला बिल्डिंग, आपको पता ही नहीं बिल्डिंग क्या होता है, मशीन बिल्डिंग कहाँ लिखूं, एसेट्स में, लायबिलिटीज में, कैपिटल में, नहीं पता बबुआ। तो अगर आपको नहीं पता तो कैसे बताओगे रूल, पॉसिबल नहीं। मतलब
फर्स्ट क्लास इज इंपॉर्टेंट या फर्स्ट क्लास के ही ऊपर ये बेस्ड है आपकी सेकंड क्लास। तो यहाँ पे आपको सिर्फ छोटा सा ये रूल याद कर लेना है और पहली वाली क्लास के चीजों को अपनाना है और अपना आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन आया, मान लो लिखा है आपका मशीनरी बढ़ रहा है तो बताओ किस साइड आएगा, और इसका नेचर बताओ। एक तो पूछा गया नेचर बताओ और दूसरा बोला कि अगर बढ़ रहा है तो साइड बताओ। तो साइड बबुआ पता है दो ही साइड है, या तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, दो ही साइड होती है और तीसरी साइड तो होगी नहीं, या तो ये या फिर ये, तो डेबिट या क्रेडिट। तो साइड पूछेगा तो डेबिट क्रेडिट बताना है और नेचर पूछेगा तो क्लासिफिकेशंस। तो बिना नेचर के यू कांट क्लासिफाई देम या यू कांट से दैट कि किस साइड आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लासिफाई द आइटम। अगर आप क्लासिफाई कर सकते हो तो आप आगे का आंसर दे सकते हो। और क्लासिफाई के लिए लेक्चर नंबर 1 ऑफ द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मशीनरी का क्लासिफिकेशन होता है एसेट्स। अब बढ़ेगा तो डेबिट, क्योंकि बढ़ने में पूछा है। एक और क्वेश्चन, मान लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घट रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताओ, सेम कहानी जो बोलने वाला हूं मैं, कि इसका नेचर क्या है। क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा बाकी। खर्चा बाकी तो लायबिलिटीज, अगर याद हो आपको तो, और घट रहा है, लायबिलिटीज घटेगा। देखो ये लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट, ठीक है। मैंने बोला रेंट पेड, खर्चा बड़ा और पे कर रहे हैं हम रेंट, क्या है ये? एक्सपेंस, डेबिट। मैंने कहा डेटर बढ़ रहा है या घट रहा है, मान लो डेटर घट रहा है। डेटर कौन होता है? जिसको हम उधार बेचने से पैसा लेना होता है, मतलब पता चलेगा, ठीक है, अच्छी बात। नेचर किसमें आता है? तो एसेट्स। बढ़ेगा तो घटने पूछा, घटेगा तो क्रेडिट। मतलब आपको करना है पहले नेचर प्लस क्लास का, देन फिर ये। तो फटाफट कुछ क्वेश्चन लिखो, ये आपको ये होमवर्क समझो आज का टास्क, ऐसे करना मिलाना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको याद हो गया नहीं होगा, क्योंकि बुक तो भी बच्चों को मिली नहीं है। लिखो, ऑन विच साइड इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन मशीनरी, सेकंड लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लिख दो। थर्ड नंबर सैलरी, फोर्थ नंबर वेजेस, फिफ्थ नंबर बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्स नंबर मोहन अ डेटर, सेवन नंबर राहुल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब मालिक यानी कैपिटल हो गया, ठीक। अगला नंबर मोटर व्हीकल्स, अगला नंबर इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, नेक्स्ट फ्रेट, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। देखो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये मैंने शायद लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने अपना जो फोन से मैं वीडियो बना रहा हूं, ये फोन मैंने खरीदा था 20,000 रुपए का। एक बात बताओ, 6 महीने चला लिया, मिलेगा 20,000? अब घट गया, बेचने जाऊंगा तो 15,000, 16,000, 14,000, 10,000 ऐसे मिलेगा, कम मिलेगा। मतलब होता है क्या कि एसेट्स को यूज करने से एसेट्स की वैल्यू घट जाती है, उस घटने को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। मतलब फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये आपके लिए क्या होता है? खर्चा। तो कहां पे आएगा? एक्सपेंसेस के अंदर। अगला लिखो रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। आई थिंक इतना बहुत है आज। तो इनको आपको करना है नेचर से तीन देखना है, मतलब आपकी दोनों क्लास का बैकअप हो जाएगा। नेचर पहली क्लास को आपको दिखाएगा कि आपको पहली क्लास में सही से समझ रखी है। ध्यान रखना 11th का है, नया है, तो आपको चीजों को बार बार सुननी पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, एकदम से नहीं हो जाएगा। तो नेचर हो गया, और नेचर के बाद ये दूसरा रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, जो क्या है? सिंपल सा याद रखो रूल, एसेट्स एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ये रूल है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आप बचपन में पढ़ते थे, इसका मतलब जोड़ना है और इसका मतलब घटाना है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये आपको याद करना कि हाँ ये बोलेगा तो प्लस का साइन होता है जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है, ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई है। सेम लाइक जो अकाउंट्स में, तो ये आपको समझना है सीधे कि रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा। साइड है, ये वाली साइड डेबिट है, आप बोलेगा कि सर ये डेबिट की साइड क्यों है? तो भाई बना दी गई, जब अकाउंट बनाएगी तो बोल दिया था कि ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो ऐसे क्वेश्चनों के फालतू क्वेश्चनों के जवाब नहीं मिलेंगे, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब रेड लाइट के लिए रूल बनाया है कि रेड का मतलब है रुकना, मानना पड़ेगा। आप लोग क्यों रुकूं मैं रेड पे? क्यों मतलब है रेड का रुकना? भाई रूल बना दिया गया है, तो रूल आपको मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको अज्यूम करके चलनी पड़ती है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं और आपको वही फॉलो करना है।
जस्ट भाई आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, और स्टार्टिंग की जो क्लासेस होगी ये रूल्स एंड रेगुलेशन याद करने वाली ही होंगी। ठीक, जिस चीज का लॉजिक है वो लॉजिक से करेंगे, जिस चीज का लॉजिक नहीं वहां पे आपको चीजें याद रिमेंबर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो इंसानों ने जो चीज बनाई होती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए जाते हैं और आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग ये दोनों क्लास का बैकअप अच्छे से करके रखोगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस